मतलब मकार। इस संसार में इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, कोई भाषा नहीं है जिसमें आ ऊ माँ नहीं है। ये है ही नहीं, ऐसा कोई दुनिया में नहीं। कहता वो तू है, तूने बनाया ये आ ऊ माँ, आकार तूने बनाया है, श्वास तूने बनाई है, खून तू चला रही है। इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। अभी ये इसमें एक मंत्र है, वो बिंदु वो दुर्गा माता है, वो अकाल पुरुष है, वो अल्लाह है, वो गॉड है, वो ईश्वर है। भारत के राष्ट्रपति को जब मैंने दिखाया कि ये है जो सारी दुनिया की शक्ति है, ताकत है, इसने सारी दुनिया बनाई है। अरिजीत थे, वहां शंकराचार्य थे, बड़े बड़े विद्वान थे, वो अवाक होकर बस देते रहे क्योंकि विद्वान थे, बड़े समझदार है, बड़े विनम्र है और बड़े पढ़ने वाले है। एकदम दक्षित होके वो डेली इसका पाठ करते 3 बार। ये पहले भारत के राष्ट्रपति है जो दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन पाठ करते हैं, प्रतिदिन, और इतनी आयु के बाद में। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। सावित्री तुम हो, संध्या शाम तुम हो, सुबह तुम हो, अलग अलग की देवी है, तुम हो। तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। ये सारा जो ब्रह्मांड है, एक पृथ्वी नहीं, ये चंद्रमा, सूर्य, तारे, जो कुछ तुमने धारण किया हुआ है, अगर तू 1 मिनट के लिए हिल जाए तो ये सब पृथ्वी उड़ जाएगी। ये नहीं, सूर्य, चंद्रमा, तारे भी उड़ जाएंगे सारे। जो मैं करते हैं, ये मेरा रूप है, मेरा ये नाम है, मैं प्रधानमंत्री, मैं राष्ट्रपति, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति, मैं डॉक्टर, मैं वैज्ञानिक, मैं ये, मैं वो सारे 1 मिनट में धरे के धरे रह जाएंगे, 1 सेकंड के अंदर। अगर ये तू यहाँ से हिल जाए, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है। सारा सृष्टि तुमसे बनी है। जो भी दिखाई देता है, जो भी सुनाई देता है, जो भी हम महसूस करते हैं, वो तुम हो। तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना और ग्रास पालन भी तुम ही करती हो। कोई माता पिता नहीं करता, कोई देश नहीं करता, इस सब का पालन तुम ही करते हो। तुम 1 मिनट में सबको बड़ा बांट सकती हो, उड़ा सकती हो 1 मिनट के अंदर। और कल्प के अंत में जब ये कल्प होता है तो सारा पानी पानी हो जाता है, सब टोटल वो तू करती हो। और तुम जब चाहे जो चाहे कर सकती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। जब पैदा करती हो तो तुम ही हो, वो तुम्हारा ये नाम है। प्रकट करती हो तो ये है, संहार करती हो तो तू है। तेरे अलावा यहाँ कुछ दिखता ही नहीं है। जो सारे कहते हैं मैं, वो मैं नाम की कोई चीज नहीं है, तू ही है। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। ये स्मृति, याद, मोह, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये जो भी है नजर आ रहा है, चलते हुए बंदे स्त्री पुरुष नजर आ रहे हैं, वो तेरे होने से है। तू अगर ना हो तो या रूप खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, ध्वंस हो जाएगा, उसी समय स्तब्ध हो जाएगा सारा कुछ। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि। 3 गुण क्या है? सत्व और तम। सत्व 3, 1 गुण भी खत्म हो जाए, मर जाएंगे। सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये अगर मिट जाए तो सारा कुछ हम खत्म हो जाएंगे। हमारा जो नाम है, यश है, कीर्ति है, जो कुछ भी हमारा है, वो वही का वही समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा वो। और इसमें एक मंत्र जपना है। सत्वगुणी का एक मंत्र है, तमोगुणी का एक मंत्र है, सत्वगुणी का एक मंत्र है। एक मंत्र जपते आदमी खत्म हो जाएगा सीधे। इसमें मंत्र में आज आपको दूंगा, वो ट्राई कर लेना भी कैसे वो मंत्र काम करता है। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। ये अभी आपको भयंकर काल रात्रि का नहीं पता। ये जो रात्रि है, ये उससे आगे कुछ नहीं है। जहाँ सूरज, चंद्रमा, तारे है ही नहीं। हमारे तो कभी छुप जाते हैं ना, अभी यहाँ नहीं तो अमेरिका में है। कहते हैं वो भयंकर ऐसी पृथ्वियां हैं जहाँ एक हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता, कोई चीज नहीं दिखाई देती। महाकाल रात्रि, जहाँ आदमी जाते समाप्त हो जाता है। जहाँ सूरज भी जाते मर जाएगा। सूरज अगर कहीं वहां चला जाए तो वो समाप्त हो जाएगा। ये महाकाल रात्रि है वो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही प्रिय और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। ये जो परमात्मा है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, पृथ्वी है, चंद्रमा, तारे है, ये परमात्मा तुम ही हो। तेरे से सब है। गुरुद्वारे जाओगे ना तो कहना कि पहले प्रथम भगवती सिमर के, पहले भगवती का सिमरन करो। कोई सिख भगवती का सिमरन नहीं करता, कोई भी। भगवती का मतलब भगवती, मां दुर्गा। तुम ही खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा,
तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। हमारे में जो लज्जा आती है, बेशर्मी आती है, शर्म आती है, बड़ी तुष्टि मिलती है। अगर हम खाना खाए हमें तुष्टि ना मिले, हमें खाना खाए लैट्रिन ना आए, पेशाब ही ना आए, हम मर जाएंगे 3 दिन में। ये जो हजम करने वाली है, पचाने वाली है, चलाने वाली है, वो तुम ही हो। बाण, भुशुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी तुम सौम्य इस संसार में जो भी सुंदरता है, तेरे समान सुंदर कोई नहीं है। तेरे समान ना कोई सुंदर स्त्री है। अगर आप दुर्गा माँ का रूप एक बार देख लो तो बड़ी बड़ी स्त्रियां धराशायी हो जाएगी। इतनी सुंदरता और महासुंदरता, पुरुष देख लेंगे तो कहेंगे ये इतना सुंदर, इतना रूप ना आपने कभी जिंदगी में देखा, ना सोचा, ना सुना। चंद्रमा की तरह, तारों की तरह चमकता उनका चेहरा, इतना सुंदर, प्रकाशवान, काम से भरा हुआ, सुख से भरा हुआ, आप नशे से पागल हो जाएंगे। इतना अद्भुत तेज उनका रूप है। ये जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर। इस संसार में जो भी सुंदर लगता है आपको, जो भी, उस सबसे करोड़ों गुना तुम ज्यादा सुंदर हो, करोड़ों अरबों गुना ज्यादा सुंदर हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। तेरे ऊपर कोई नहीं है, तेरे नीचे भी कोई नहीं है। तू ही जगत में जिसको टिकाया है, पृथ्वी को, चंद्रमा को, तारों को, वो तुमने टिकाया हुआ है, तेरे से है। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सबकी जो शक्ति है वो तुम ही हो। जो भी जिसमें शक्ति है, मच्छरों में, कीड़े में, मकोड़े में, आदमियों में, पुरुषों में, शेर में, हाथी में, जो भी शक्ति है वो तुम्हारे से है। तुम एक इशारा कर दो तो सबकी शक्ति उड़ जाएगी। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम्हारी कौन स्तुति करेगा? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? जो दुनिया बनाने वाले भगवान नारायण है, वो सोए पड़े हैं, उसे कोई उठा ही नहीं सकता। वो तूने उसको सुलाया हुआ है। मुझे बंदूक का डंडा मार देंगे, मैं ब्रह्मा हूँ, सृष्टि खत्म हो जाएगी। अगर तुमने नारायण भगवान को, विष्णु को नहीं जगाया तो मैं मर जाऊंगा, मेरे बढ़ते सब मर जाएगा, फिर पृथ्वी पैदा भी नहीं होगी। मुझको, भगवान शंकर को, ब्रह्मा कह रहे मेरे को, भगवान शिव जी को, तथा भगवान विष्णु को भी, विष्णु को तूने बनाया है, तुमने ही शरीर धारण कराया है। अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? कौन तुम्हारी स्तुति करेगा? क्या करेगा? क्या धूप लाएंगे, क्या चावल लाएंगे, क्या पैसे लाएंगे, क्या लाएंगे? क्या दीपक दिखाएंगे जिसने सूरज करोड़ों बना दिए, चंद्रमा सूरज तारे बना दिए, जिसने खुशबुएं बना दी, फूल बना दिए। तो कौन सी अगरबत्ती है जो तेरे समान, तेरे बराबर की होगी? कौन होगा? भाई यहाँ तक ही आप जब भी मांगो, एक चीज मांगो, दुर्गा माँ मुझे पाठ दो। ये विकार आपको पाठ नहीं करने देंगे। ये एजुकेशन है, ये शिक्षा है, ये ग्रह है। ये ऐसे नहीं हर कोई ग्रह हर कोई पाठ कर ले, हर कोई ऐसा नहीं है। बड़ा अद्भुत है ये पाठ, और इससे बढ़ के कोई नहीं। ये दुनिया में अकेला ही ग्रंथ है जिसने सृष्टि बनाई, जिसने सब कुछ किया, और जो सब कुछ कर सकता है, हर समस्या का समाधान कर सकता है, हर चीज का समाधान कर सकता है। आज गुरु पूजा का विशेष अब भैया मनाया जा रहा है। इससे बड़ा संसार में कुछ नहीं, पहले समझ ले, पहले गुरु नहीं, पहले समझ लेना। गुरु हमारा पहले ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्राचार्य। जो ये सारा पर्व बन रहा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का और गुरु बृहस्पति का और गुरु शुक्राचार्य का। असुरों के गुरु शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु बृहस्पति देव है। और बृहस्पति के समान कोई संसार में नहीं है, विद्वान, प्रतिभाशाली, विवेकी। तो जब आम गुरु को पकड़ लेते हैं, उससे हमारा कल्याण नहीं होगा, ना उसे मुक्ति मिलेगी। ये आदि काल के है। ये भगवान शिव कह रहे, सभी देवी देवता कह रहे, गुरु गीता पढ़ेंगे तो भगवान शिव ने कहा कि इसके समान जगत में कोई ग्रंथ नहीं है। और जिसने ये नहीं किया, जो गुरु से विमुख है, गुरु दीक्षा से विमुख है, वो मुक्त नहीं हो सकते, परम ज्ञान को नहीं जान सकते, आत्म ज्ञान से वंचित रहेंगे। सच में पढ़े लिखने के बाद भी पशु के समान है। हे देवी, हे पार्वती, बिना गुरु के जब तब मंत्र साधना सब कुछ ना के बराबर है। जितने पाठ पूजा करोगे, तंत्र है, मंत्र है, साधना है, वो नए के बराबर है। वे बालक की बकवास के समान है। और हे प्रिय,
मुक्ति की सिद्धि के लिए, ग्रह दोषों की बाधा के लिए गुरु के समान कुछ नहीं है। परमादरणीय मधु आजाद जी जो कि महापौर हैं इस पावन गुरुग्राम की, मेरी प्रार्थना है मधु आजाद जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करें। हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन साहब हंसराज यादव जी भी पधारे हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा परमादरणीय मधु आजाद जी अपनी कृपा अपने भाव प्रदान करने की। जिनके दर्शनों को अमेरिका तक तरसता है, आज वो गुरुद्वारा की धरती पर साक्षात हमारे बीच में आपके दुखों का निवारण करने के लिए पहुंचे हैं। इसलिए हम गुरुग्राम की तरफ से, हरियाणा वासियों की तरफ से ऐसे करुणानिधान महान विभूति ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आप इतनी भारी तादाद में जो पहुंचे हैं आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। मैं समझता हूं कि आज आपके दुखों के निवारण का समय आ गया है और ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी से हम प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि जितना भी जन समुदाय आपके सामने आज गुरुद्वारा की धरती पर मौजूद है उनके दुखों का अंत हो जाए। आज एक बात विशेष तौर से हम अखबारों में पढ़ते हैं, इनको देखते हैं, महसूस करते हैं। आज एक बात मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूँ कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और शोहरत जो विलुप्त होती हमें नजर आ रही थी, आज अमेरिका तक यदि उसको नमन करते हैं तो उसका एकमात्र कारण हमारे परम पूज्य ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी हैं। इसलिए हम इनको नमन करते हैं, हम इनको प्रणाम करते हैं। जहाँ जहाँ ये जाते हैं इनमें इस तरह का गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय शक्ति है, लोग लाखों की तादाद में अपने दुखों का निवारण करने के लिए पहुँचते हैं। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, गुरुदेव के श्री चरणों में मुझे खड़े होकर आपके सबके बीच मुखातिब होने का अवसर मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमन गुरुदेव। इस पे क्या डाउट करना, इस पे क्या संदेह करना? परमात्मा बोल रहा है, वेदों में बोल रहा है, कोई दुनिया में ऐसे ग्रंथ है ही नहीं। केवल आप इस सनातन मार्ग पे चलेंगे जो ग्रंथों में लिखा है। जो ग्रंथों में नहीं लिखा वो मत किया करे, जो कानून में नहीं लिखा वो क्यों करते हो? जो आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा ही नहीं तो वो क्यों करते हो? जो मेडिकल में लिखा ही नहीं वो क्यों करते हो? अब बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, अमेरिका कनाडा जैसा देश जो मानते नहीं था वो मान रहा है। ना माने हमें नहीं क्या लेना, ना माने, मानने से कल्याण है, इसके बिना कल्याण नहीं है। ये जो पाठ है साक्षात शिव दुर्गा है, ये ब्रह्मा है, ये दुर्गा सप्तशती गीता वेद जिंदा परमात्मा है, मरा हुआ नहीं है। इससे आप नहीं दे रहे, मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। और लाखों लोग, किसी धर्म में ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग ठीक हो जाए, किसी का ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, इन्फेक्शन ठीक हो जाए, फंगल ठीक हो जाए। भगवान शिव कहते हैं, ये पढ़ लेना दुर्गा सप्तशती का पेज नंबर 39। स्त्रियों में जो भी सुंदरता रूप है, पुरुषों में जो भी शक्ति है, जो भी विद्वता है, जो भी पद है, जो भी गरिमा है, वह सब देवी के प्रसाद का फल है, शिव के प्रसाद का फल है। उन्होंने पीछे जन्म में तप किया, पाठ किया, या गुरु ने कृपा कर दी, या माता पिता ने तप किया उनके नाम का, या किसी गुरु के दर्शन हो गए। गुरु के दर्शन से भी, दर्शन भेटत होत निहाल, दर्शन से आप निहाल हो जाओगे, दर्शन से। ये सब पाठ से मिलेगा। अतः इस कल्याणवी पाठ को मत छोड़ा करो। और तुम कुछ भी कर लो इस जिंदगी में, आपका जो फल है थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाएगा। शादी कर लो, विवाह कर लो, भोग कर लो, कोठी ले लो, जो मर्जी बन लो। इस पाठ से ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, स्त्री का, पुरुषों का, आरोग्य मिलेगा, निरोग हो जाएंगे, संपत्ति मिलेगी, शत्रु नाश हो जाएगा। पाठ करते शत्रु नाश होते रहे, शत्रु को कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही नाश हो जाएगा। और मोक्ष इससे निश्चित मिलेगा। हे पार्वती, इस संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इस पाठ से नहीं मिलती। अगर कोई श्रद्धा से करता है, भक्ति से करता है, झूठ नहीं चलता। आपका संसार में झूठ चल जाएगा, लेकिन भगवान के, परमात्मा के, शिव के, दुर्गा के सामने झूठ नहीं चलता। झूठ बोलने वाला मारा जाएगा। शत्रु, तुम्हें क्या भय, डर क्या है? दुर्गा माँ ये कह रही है, तुम मत डरो, तुम मेरे बेटे, मैं तुम्हारे साथ हूं। शिव कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। शिव बोल रहा है, इस पे भी विश्वास नहीं। और तो इतने कल्याण में ही पाठ को, जगदम्बा की स्तुति क्यों नहीं करते? तुम क्यों नहीं करते? क्या प्रॉब्लम है? ब्रह्म का दाता जो साक्षात परमात्मा है वो गणपति भगवान है।
सब दुखों को हरने वाला, सब बाधाओं को हरने वाला, जिनको वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं, और जिसको ढूंढने के लिए तरसते हो तुम, जो परम प्रधान है, परम पुरुष है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वही गणपति विघ्न नाशक है। गणेश जी को प्रणाम है, ये शिव जी कह रहे हैं, पार्वती मां कह रहे हैं। जो गणेश अनंत है, चेतन है, अभेद है, इसको पाठ को मत छोड़ो। और योगी योग लगाते हैं, गणेश के बिना नहीं लगा सकते। अब यम नियम आसन करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। अकड़ मिलेगी, मैं योगी, मैं फलाना, ये कार हाथ में आ जाएगा, मैं सुंदर, मैं सुंदरी, मैं अमीर, मैं ये, मैं डॉक्टर, मैं वैज्ञानिक, मैं गुरु, मैं शिष्य। गुरु का भी भयंकर अहंकार है, गुरुओं को बड़ा अहंकार होता है, मैं गुरु। शिष्यों को बड़ा अहंकार है, मैं शिष्य। ये मार देगा, केवल ये पाठ बजाएगा, इसके बिना कोई फल नहीं मिलेगा। बिना गणपति भगवान के कर लो, जो मर्जी पढ़ लो, जो मर्जी ग्रंथ पढ़ लो, आप 4200 धर्म ग्रंथ है, पढ़ लो, कोई फल नहीं मिलेगा। वो कोई मुक्त हुआ भी नहीं, और मुक्त बनने के बाद नहीं होता, जिंदगी होता है। इसी से कल्याण है। शिव पार्वती से बोले, गणेश जी समस्त गणों में नायक है, और भक्तों की प्रिय, देवताओं के ईश्वर, चराचर जगत के स्वामी, हर धर्मों के अभियंता, नियंता, भक्तों को सुख देने वाले, मुक्ति देने वाले है। इसका पाठ करो, सब रोगों को उठाने वाले हैं। वो ब्रह्म विद्या के दाते हैं, ये ब्रह्मी है, आप ब्रह्म को मत ढूंढो, ये पाठ कर लो तुम। तब वो राज, राजो नरक, तब के बाद राज मिलता है, राज के बाद नरक मिलता है, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शिव जी भगवान गुरु गीता कह रहे हैं, ये सभी दुखों का नाश करने वाला है। हे पार्वती, मेरा ये कथन असत्य नहीं है, गुरु के समान इस संसार में कुछ नहीं। गुरु का जो चरणामत है, उसका पान करना, गुरुदेव के साथ बचाओ, झूठा भोजन खाना, गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करना, गुरुदेव का नाम जपना, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, सीता सहित सारी गुरुदेव से समाविष्ट है। गुरुदेव से अधिक इस संसार में कुछ है ही नहीं। गुरु से अधिक किसी को अगर माना तो धोखाएगा। मौत ही ले लो गुरु के सामने, तो मौत आपको नहीं आएगी। प्रहलाद की मर गया था, मीरा मर गई थी। इसलिए गुरुदेव की कोई बात ना करो, गुरुदेव की पूजा करो। गुरुदेव के चरणामृत का पान करने से, मस्तक पर धारण करने से मनुष्य सभी तीर्थों का स्नान करने का फल मिल जाता है। कोई तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। तीर्थ चले गए, अगर गुरु का अपमान कर दिया, गुरु की बात नहीं मानी, तो किसी तीर्थ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसे अन्य तीर्थ जाने की जरूरत ही नहीं है। गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति से, ज्ञान के बिना, पाठ के बिना, पूजा के बिना, यज्ञ के बिना आपको निश्चित मोक्ष मिलेगा। ये पार्वती, मैं ये शिव कह रहा हूँ। अनन्य का मतलब और कोई दूसरा नहीं, ये नहीं कि एक गुरु कल दूसरा बन गया। गुरुदेव के बताया हुआ मार्ग पर चलने वाले के लिए गुरुदेव के समान कोई साधन नहीं है, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ नहीं है। गुरु की कृपा प्रसाद से ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि रचना करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, और भगवान शिव प्रलय करने का समर्थ रखते हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश शिव से के समान मानो। हे देवी, ये गुरु दो अक्षर वाला जो शब्द है, ये मंत्रों में राजा है, स्मृतियों में वेद पुराणों का सार है, सबसे श्रेष्ठ है। सारा संसार चला जाए, गुरु को त्यागने से, मंत्र को त्यागने से श्वान पागल कुत्तों की तरह पागल होकर घूमता है, फिर चंडाल की योनि में जाता है, फिर उसे जोड़ियां मिलती नहीं है। 84 लाख सालों के बाद कहीं मिलेगी। गुरु का त्याग करने से मृत्यु होती है। गुरु का मंत्र जब छोड़ने से दरिद्रता आएगी, गरीबी आएगी, रोग आएंगे, पागलपन आएगा। और गुरु को और मंत्र दोनों का त्याग करने से महानरक मिलता है। गुरु और बीज मंत्रों का त्याग करने से वो स्वर्ग नहीं जा सकता, नरक ही जाएगा। भगवान शिव के क्रोध से गुरुदेव रक्षा कर देंगे, परंतु गुरुदेव के क्रोध से शिव की रक्षा नहीं करेंगे। अतः सब प्रयत्नों से गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री गुरु के माध्यम से उद्धार करते हैं, बात करते हैं। गुरु कितना ही आपको भटकाए, कितना ही कुछ करे, आप गुरु को छोड़ना मत। दुर्जनों का संग त्याग कर पाप कर्म छोड़ दो। जिसके चित्त में ऐसा चिन्ह देखा जाता है, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। फिर गुरु की मर्यादा में बन जाती है। गुरु आपको कहीं नहीं फंसने देगा, जगत के सारे सुख देगा, आनंद देगा और मुक्ति भी देगा। जिसको गुरु मंत्र नहीं मिला, वो जिंदगी में सुख पा ही नहीं सकते, उनका कोई मार्ग नहीं है। अपना कुल, माता पिता, बहन भाई, बल लाते रिश्तेदार, भाई बहने, ये सब मृत्यु के काम नहीं आएंगे। एकमात्र गुरुदेव का स्मरण तारण करता है,
इसलिए गुरु का साथ मत छोड़ना। सारी दुनिया सारे बर्बाद को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, गुरु को मत छोड़ना। इससे बड़ी विद्या नहीं है। जो अपने गुरु की सेवा करता है सचमुच उसका अपना सारा कुल तर जाता है। गुरुदेव के तर्पण से ब्रह्मा भी देवता तृप्त होते हैं। गुरु के आगे अपने सिर को सब समझो, बना हुआ है। जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य का मन प्रसन्न होता है, अपने आप धैर्य शांति आ जाती है गुरु के पास बैठने से, रहने से।